जून 2024 न्यूयॉर्क की एक अदालत डोनाल्ड ट्रंप को 34 संगीन मामलों में दोषी करार देती है। दुनिया कहती है ट्रंप का खेल खत्म, लेकिन सिर्फ 5 महीने बाद वही इंसान अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कमबैक है या फिर एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी जिसने हारना सीखा ही नहीं? आज की इस इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री में हम पर्दे खोलेंगे उस इंसान की जिसे आप या तो नफरत कर सकते हैं या फिर प्यार, लेकिन इग्नोर कतई नहीं कर सकते। 14 जून 1946 क्वींस, न्यूयॉर्क। ट्रंप का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। पिता फ्रेड ट्रंप रियल एस्टेट के बेताज बादशाह थे, लेकिन डोनाल्ड थोड़े अलग थे। इतने शरारती थे कि 13 साल की उम्र में उन्हें मिलिट्री एकेडमी भेज दिया गया ताकि डिसिप्लिन सीख सके। ट्रंप अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पिता से सिर्फ $1 मिलियन का छोटा सा लोन लेकर की थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बताती है कि असल में उन्हें अपने पिता के एम्पायर से करीब $413 मिलियन विरासत में मिले थे। डोनाल्ड को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था नाम। उन्होंने क्वींस छोड़कर मैनहट्टन का रुख किया। ग्रैंड हयात होटल का प्रोजेक्ट हो या फिर 5th एवेन्यू पर खड़ा वो 58 मंजिला ट्रंप टावर, डोनाल्ड ने अपने नाम को एक ब्रांड बना दिया। उन्होंने बिल्डिंग्स नहीं बेची, उन्होंने लग्जरी का सपना बेचा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। 1990 के दशक में ट्रंप का साम्राज्य ढहने लगा था। अटलांटिक सिटी में उनके कैसीनो जैसे ट्रंप ताज महल कर्जे में डूब गए। ट्रंप की लाइफ बिना विवादों की अधूरी है। उनके अफेयर्स सिर्फ गॉसिप नहीं बल्कि कानूनी मुसीबत बन गए। स्टॉर्मी डैनियल्स केस। – 2016 के चुनाव से ठीक पहले अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 दिए गए ताकि वो अपने और ट्रंप के कथित संबंधों पर चुप रहे। इसी पेमेंट को बिजनेस रिकॉर्ड्स में छुपाने के चक्कर में ट्रंप को 34 मामलों में दोषी पाया गया। दूसरा, द मार-ए-लागो सीक्रेट्स। प्रेसिडेंसी छोड़ने के बाद ट्रंप अपने साथ सैकड़ों क्लासिफाइड यानी टॉप सीक्रेट फाइल्स फ्लोरिडा ले गए। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहती है कि इनमें से कुछ फाइल्स तो बाथरूम और शावर रूम में रखी मिली थी। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या कुछ और? अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ साहब कि अपराधी व्हाइट हाउस की दहलीज पार कर गया। तीसरा, न्यूयॉर्क ट्रायल। मई 2024 में उन्हें 34 फेलिनी काउंट्स में दोषी करार दिया गया। चौथा, लीगल इम्यूनिटी। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने दुनिया को चौंका दिया कि राष्ट्रपति को अपने ऑफिशियल काम के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून के ऊपर एक शख्स की जीत थी। ट्रंप ने इन मुकदमों को ही अपना सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल बना लिया। अब एक अरबपति जिसके पास प्राइवेट जेट है, सोने के बाथरूम फिटिंग्स हैं, वो कीचड़ भरी राजनीति में क्यों आया? इसके पीछे 3 बड़े कारण माने जाते हैं। पहला, विंडिकेशन यानी बदला करता। ये लिक्विडेशन यानी चैप्टर 7, इसमें कर्जदार सब कुछ बेचकर अपना कर्ज चुकाता है। इससे चैप्टर 11 अलग है। इसका मकसद है कंपनी को ब्रीदिंग रूम देना ताकि वो अपने फाइनेंसेस रिस्ट्रक्चर कर सके। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपने एक शानदार रेस्टोरेंट खोला, उस पर 2 करोड़ का कर्ज है। युद्ध या मंदी की वजह से ग्राहक कम हो गए और आप बैंक की किश्त यानी EMI नहीं दे पा रहे। अब नॉर्मल केस में क्या होगा? बैंक आएगा, आपका रेस्टोरेंट सील कर देगा और आप सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन चैप्टर 11 आपको एक जादुई शक्ति देता है। आप कोर्ट जाकर कहते हैं, जज साहब मुझे 2 साल का वक्त दो, मैं रेस्टोरेंट बंद नहीं करूंगा बल्कि लॉस रिकवर करूंगा। जैसे ही आप ये फाइल करते हैं, कोर्ट बीच में आ जाती है। वो आपके क्रेडिटर्स यानी लेनदारों को रोक देती है और इसे कहते हैं ऑटोमेटिक स्टे। अब कोई आपसे पैसा नहीं मांग सकता। फिर आप एक नया पेमेंट प्लान बनाते हैं कि कैसे आप धीरे धीरे सबका पैसा चुकाएंगे। भारत में भी साल 2016 में ऐसे ही कानून लाया गया था, IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। हालांकि ये अमेरिका के चैप्टर 11 से काफी अलग है। इसमें कोर्ट बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए 180 से 270 दिनों का समय दे देती है। लेकिन यहाँ आता है एक ट्विस्ट। IBC में कंपनी का कंट्रोल पुराने मालिक के हाथ से निकलकर एक प्रोफेशनल के हाथ में चला जाता है। खैर, वापस से आते हैं अपने ट्रंप चाचा की रोचक स्टोरी पर। तो साहब साल 2004 में आया एक टीवी शो द अप्रेंटिस। यहाँ उन्होंने अपनी इमेज एक हार्ड हिटिंग बॉस की बना ली। उनका डायलॉग "यू आर फायर्ड" पूरी दुनिया में गूंज गया और यहीं से शुरू हुआ ट्रंप का असली खेल। उन्हें समझ में आ गया था कि बिजनेस चले ना चले, ब्रांड वैल्यू नहीं गिरनी चाहिए। 2015 ट्रंप का गोल्डन एस्केलेटर से नीचे उतरना और प्रेसिडेंसी के लिए दावेदारी पेश करना उस वक्त इसे एक मजाक समझा गया था। लेकिन ट्रंप ने पकड़ी अमेरिका की वो नब्ज जिसे वॉशिंगटन के बड़े नेता भूल चुके थे। द फॉरगेटन मैन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक इमोशन बन गया। 2016 में हिलेरी क्लिंटन को हराकर उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था।
उनकी प्रेसिडेंसी विवादों से भरी रही। 2 बार इम्पीचमेंट, रूस के साथ संबंधों के आरोप और फिर 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुआ वो हमला, अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन। 2021 में व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद लगा कि अब ट्रंप जेल जाएंगे। उन पर लगे कुछ आरोप जैसे कि हर्ष मनी केस, 34 फेल्कनी काउंट्स में दोषी, क्लासिक विच हंट यानी राजनीतिक साजिश का नाम दिया और नतीजा उनकी लोकप्रियता घटने की बजाय बढ़ गई। 5 नवंबर 2024 ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा कर न सिर्फ प्रेसिडेंसी जीती बल्कि पॉपुलर वोट भी अपने नाम किया। एक ऐसा राष्ट्रपति जो अपराधी घोषित हो चुका है, वो फिर से दुनिया के सबसे ताकतवर देश की कमान संभाल रहा है। तो असल में साहब डोनाल्ड ट्रंप कौन है? एक जीनियस मार्केटिंग गुरु, एक जिद्दी नेता, या फिर एक ऐसा सिस्टम जिसे अमेरिका ने खुद चुना है? सच्चाई यह है कि ट्रंप ने राजनीति के पुराने नियम तोड़ दिए हैं। वो दिखाते हैं कि आज के दौर में अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। चाहे आप उनसे नफरत करें या उनका साथ दें, आप ये जरूर मानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की कहानी से बड़ा कोई ड्रामा हॉलीवुड में भी नहीं बना। ट्रंप की सबसे बड़ी ताकत है उनकी नेटवर्थ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी दौलत किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही? 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार फोर्ब्स उनकी संपत्ति करीब 6.5 बिलियन डॉलर से 7.3 बिलियन डॉलर के बीच आंकता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, उनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया से आता है। ट्रंप मीडिया यानी ट्रूथ सोशल और उनके क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो जैसे ट्रंप और मिलेनिया कॉइन्स ने उनकी वेल्थ में 2 बिलियन से ज्यादा का इजाफा किया है। आलोचक कहते हैं कि ये मीम इकोनॉमी पर टिकी अमीरी है जो कभी भी ढह सकती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ट्रंप के एम्बिशंस दुनिया के लिए खतरनाक क्यों माने जा रहे हैं? देखिए, द वॉर पॉलिसी 2026 की शुरुआत में ही ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ रजीम चेंज की जंग जैसी स्थिति पैदा कर दी। जो इंसान पीस का वादा करके आया था, उसने अचानक आक्रामक रुख अपना लिया। दूसरा, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि वो अपने विरोधियों के खिलाफ न्याय विभाग का इस्तेमाल करेंगे। आलोचक इसे अथॉरिटेरिज्म यानी कि तानाशाही की शुरुआत मानते हैं। तीसरा, ग्लोबल अलायंसेस। नेटो जैसे संगठनों से दूरी और क्लाइमेट चेंज के समझौतों से पीछे हटना पूरी दुनिया के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी पहेली है साहब जिसे सुलझाना नामुमकिन है। वो एक ऐसे क्रिएचर हैं जो अपनी ही बनाई आग में जलते हैं और फिर उसी की राख से दोबारा खड़े हो जाते हैं। क्या वो अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे या फिर उसे एक ऐसी खाई में धकेल देंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।